Hello class, I hope you all are fine at home. Today we are going to continue our first chapter, that is prehistoric rock paintings. Okay class? In this chapter today we are going to learn about 7 periods of the prehistoric rock art. इस चैप्टर में हम prehistoric art के 7 different type of periods के बारे में पढ़ेंगे कि वो 7 पीरियड जो प्री हिस्टोरिक आर्ट के जो हमारे 7 पीरियड हैं वो कौन कौन से हैं और उन पीरियड के अंदर हर पीरियड में कौन कौन से थीम को लेकर काम किया गया, उनकी पेंटिंग कैसी थी, उन्होंने कलर्स कैसे यूज़ किए और उनके पेंटिंग करने की टेक्निक कौन सी थी, उसके बारे में हम जानेंगे. ओके क्लास, सो लेट्स वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीरियड, दैट इज़ अपर पैलेयोलिथिक. During this period, there are line drawing of huge figures of animals such as bison, tiger and rhinoceroses in green and dark red. अपर पैलेयोलिथिक के समय में लाइन ड्राइंग के साथ कई सारी एनिमल्स यानी कि पशुओं की ड्राइंग को बनाया गया, जो कि ज़्यादातर रेड और ग्रीन कलर में बने हुए थे. जो ये पशु थे वो कौन से थे? वो थे बाइसन यानी कि जंगली भैंस, टाइगर बाघ, रेनोसेरेसिस मीन्स गैंडे के चित्र बनाए गए थे. अ फ्यू आर इन वॉश बट मोस्टली दे आर फिल्ड विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न. जो ये पेंटिंग बनी हुई थी इसमें से जो कुछ चित्र थे वो तो वॉश टेक्निक में बने हुए थे. वॉश यानी एक पेंटिंग टेक्निक है, ये पेंटिंग वॉश टेक्निक में बने हुए थे, बट जो ज़्यादातर जो पेंटिंग थी वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बनी हुई थी. ओके क्लास, नाउ आवर सेकंड पीरियड इज़ मेसोलिथिक. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू दिस पीरियड. जो ज़्यादातर जो हमारी पेंटिंगें बनी हैं वो मेसोलिथिक पीरियड में बनी हैं. कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, द स्टाइल्ड फिगर इन दिस ग्रुप शो लाइनर डेकोरेशन ऑन द बॉडी. अगर हम कंपेयर करें तो ये साइज़ में छोटे हैं, इसमें स्टाइल्ड फिगर का यूज़ किया गया है, जो बॉडी बनाई हुई है उसमें लाइनर डेकोरेशन का यूज़ किया है. एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स एंड हंटिंग सीन डोमिनेटिंग एज अ सब्जेक्ट. इसमें पशुओं की, ह्यूमन मानव फिगर की और जो शिकार के जो दृश्य हैं उनका महत्व है, उनकी प्रधानता है. जो इनकी पेंटिंग है उनके मेन थीम यही है, एनिमल, ह्यूमन फिगर एंड हंटिंग सीन. देयर इज़ ऑल्सो अ डिपिक्शन ऑफ लव फॉर एनिमल. इन चित्रों में हमें कहीं कहीं पे डिपिक्शन ऑफ लव फॉर एनिमल, जो पशुओं के लिए जो प्यार है वो भी दिखाई देता है. प्रॉब्ली द बिगिनिंग ऑफ देयर डोमेस्टिकेशन एंड कंजर्वेशन. हो सकता है कि इसी टाइम के बाद ही यही जो था यही एक शुरुआत थी कि जो पशुओं का पालन करना शुरू हुआ, उनको कंजर्वेशन शुरू हो पाई. अ फ्यू एनग्रेविंग ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड. अभी भी कुछ जो पशुओं का जो एनग्रेविंग रूप से चित्र बनाए गए हैं वो हमें मिलते हैं. थर्ड पीरियड इज़ कैलोलिथिक और कॉपर एज. कॉमन थीम इन कैलोलिथिक सेरेमिक्स एंड रॉक पेंटिंग्स आर क्रॉस हैश स्क्वायर एंड ग्रिड्स. जो कैलोलिथिक सेरेमिक्स थे और जो हमारी रॉक पेंटिंग्स जो बनी हुई थी, जो उनका उन दोनों का जो थीम था वो कॉमन ही था, एक जैसा था, जिसमें हमें क्रॉस हैश स्क्वायर्स का यूज़ गया था और ग्रिड्स का यूज़ किया गया था. पॉटरी एंड मेटल टूल्स आर ऑल्सो शोन. जो बर्तन थे और जो मेटल के जो टूल्स थे उनको भी दिखाया गया है. उस टाइम में इन्हीं का यूज़ किया जाता था. पीरियड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो है हमारा अर्ली हिस्टोरिक. The figures of this group have a schematic and a decorative style and are painted mainly in red, white and yellow. जो अर्ली हिस्टोरिक में हमारी पेंटिंग्स बनी थी वो सिस्टमेटिक से बनी हुई थी, डेकोरेटिव स्टाइल में थी और उनमें जो कलर यूज़ किए हुए थे वो थे रेड, वाइट और येलो. Here we see the depiction of religious symbols, figures of yaksha, three gods and magical sky chariots with riders wearing tunic-like dresses. इसमें हमें धार्मिक सिंबल्स नज़र आते हैं. जिस टाइम के चित्र थे उसमें धार्मिक सिंबल बने हुए थे. फिगर्स ऑफ यक्षा, जिस तरह से हम
गॉड की पूजा करते हैं, उसी तरह से यक्षा यक्षी की भी पूजा की जाती थी। 3 गॉड्स, 3 गॉड के चित्र मिलते हैं। एंड अ मैजिकल स्काई चैरिटर विद राइडर्स वियरिंग टैनिक लाइक ड्रेसेस, जादुई रथ को चलाने वाला राइडर्स को दर्शाया गया है जिसने टैनिक की तरह ड्रेसेस डाली हुई थी। ओके क्लास, आवर लास्ट 6th and 7th period is medieval period. Painting in medieval era are geometrical, linear or more schematic, but they are rough in their artistic style. जो मेडिएवल एरिया की जो पेंटिंग बनी हुई थी वो ज्योमेट्रिक फॉर्म में थी, लाइनर शेप में बनी हुई थी, लेकिन अगर हम उसको आर्टिस्टिक स्टाइल में बात करें तो वो एक रफ स्टाइल में बनी हुई थी। ओके क्लास, the first ever discovery of rock cave paintings was made in India in 1867 to 68 by an archaeologist Archibald Carlier. जो रॉक केव पेंटिंग थी जो वो इंडिया में सबसे पहले कब आई, वो आई थी 1867 टू 68 में आई थी। कौन लेके आया था? आर्चिबाल्ड कार्लियर। ओके क्लास, this discovery was 12 years before the discovery of Altamira in Spain. This discovery was 12 years before the discovery of Altamira in Spain. जो हमारी वेस्टर्न आर्ट है, पाश्चात्य काल की जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें हमें एक गुफा मिली थी जो कि अल्तामिरा गुफा मिली थी जो कि स्पेन के अंदर है। उस गुफा से 12 साल पहले हमें ये वाली गुफाएं मिली थी। कौन सी गुफाएं मिली थी? रॉक केव पेंटिंग इन इंडिया। इंडिया में कब मिली थी हमें? अल्तामिरा गुफा जो स्पेन में है उसके मिलने से 12 साल पहले। लेटर अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स वर unearthed by Indian and foreign archaeologists in a joint efforts. इसके बाद काफ़ी सारी जगहों का पता लगाया गया। किनके द्वारा पता लगाया गया? जो भारतीय थे उनके और जो विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट थे। ओके, दिस साइट्स वर फाउंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट। ये जो साइट्स हैं, जो ये गुफाएं हमें अलग अलग जगह पे मिली हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में थी। लाइक होशंगाबाद में मिली, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, बिहार अंडर इन कैमूर रेंज, रायगढ़ इन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायचूर इन कर्नाटका, कैमोन हिल्स इन उत्तराखंड। ओके क्लास।